जी का आपने लास्ट क्लास तक अभी जो काम किया था वो किया था, डेफिनेशन कर ली थी। फिर उसके बाद इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट किसे कहते थे वो काम किया था। फिर एक आपने काम किया था कि बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स की, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं लेवल्स की कि सर आपने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। आज आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट कितने प्रकार की होती है। बड़ा एक कॉन्सेप्ट अगर उठाते हैं, ये बड़ा एक हेल्दी कॉन्सेप्ट है, ये केस स्टडीज़ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 12th के अंदर बीएसटी जो है वो बच्चे आती है केस स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड। कहते हैं केस स्टडीज़ तभी सॉल्व हो सकती हैं, मैंने आपको बोला था पहली क्लास में भी, जब आपके बेसिक्स क्लियर हो, जब आपको एक एक चीज़ की, एक एक वर्ड की नॉलेज हो। आपको लास्ट क्लास में मैंने जो कराया था वो कराया था ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट वर्ड के बारे में बताया था। इस क्लास को जब हम एंड करेंगे तो पिछली क्लास और ये वाली क्लास दोनों इकट्ठे रिवाइज कर लेंगे। लेकिन आज हम आगे अगर बढ़ेंगे तो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मुश्किल नहीं कहूँगा, बहुत आसान है, लेकिन है कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं सर। कितने लेवल होती है? 3। मैनेजमेंट 3 लेवल के ऊपर, 3 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई। पहला लेवल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म कर दी MGMT। फिर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और फिर है सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के टोटल 3 लेवल हैं, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक सुपरवाइजरी लेवल। कहते हैं टॉप लेवल पे कौन लोग होते हैं? टॉप लेवल पे होते हैं जैसे कंपनी के प्रेसिडेंट, कंपनी के चेयरमैन, कंपनी के CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी के क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स। मतलब ये लोग जो हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे ऑपरेशनल मैनेजर हो गए, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स हो गए, या फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, HR मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया। ये सारे मिडिल लेवल पे आते हैं। किस पे आते हैं? मिडिल लेवल। अभी मैं खुल के एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ऐसा तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। सुपरवाइजरी लेवल पे आते हैं फोरमैन और सुपरवाइजर्स, क्लर्क्स जिसे आप कहते हो, यानी कि इनका काम वर्कर्स के ऊपर नजर रखना होता है। मतलब इससे भी नीचे जो टीम है वो वर्कर्स की आती है। किसकी आती है? वर्कर्स की। तो मैनेजमेंट जो है उसके 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल होता है बच्चे टॉप लेवल, दूसरा लेवल होता है बच्चे मिडिल लेवल, और तीसरा लेवल होता है बच्चे सुपरवाइजरी लेवल। टॉप लेवल के ऊपर कौन होते हैं, इनका क्या रोल है? मिडिल लेवल पे कौन होते हैं, इनका क्या रोल है? सुपरवाइजरी लेवल पे कौन होते हैं, इनका क्या रोल है? इस क्वेश्चन में हमने तैयार करना है। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज के ऊपर बेस्ड है। आज इस क्लास के बाद मैं आपको 10 क्वेश्चंस की केस स्टडीज बना के दूंगा। उन 10 क्वेश्चंस की केस स्टडीज में आपको घर बैठ के वीडियोस जो है वो दोबारा देखनी होगी और केस स्टडीज को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आंसर्स को, आप कैसे अप्लाई करते हो अपने माइंड को। हम क्लास को आगे चलाते जाएं। देखो, दूसरे सेंटर्स वाला काम हमसे नहीं होता कि कोर्स भगाते जाओ, बच्चे को आता है या नहीं पता नहीं, हमसे ऐसे नहीं कराया जाता। धीरे धीरे चलेंगे। आपकी स्टडी जो है वो आपके लिए 12th क्लास बड़ी मायने रखती है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं इस बार भी क्यों, यानी कि जो पिछली बार भी हमने यही किया था, 2-3 टॉपिक कराए, देन उसके ऊपर बेस्ड हमने केस स्टडीज तैयार करी, फिर बच्चे ने केस स्टडीज के आंसर दिए। हम देखना चाहते थे कि उसे कितना समझ आया। जब तक आप घर में केस स्टडीज का तैयारी नहीं करोगे, केस स्टडीज के आंसर प्रिपेयर नहीं करोगे, जब तक आप खुद माइंड नहीं यूज करोगे, तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे।
तो कॉन्सेप्ट, हमारा काम पढ़ाना है, हम आपको चीज समझा देते हैं, एक एक चीज के बारे में बता देते हैं। एट लास्ट करना आप नहीं है, और वो तभी हो पाएगा जब आप केस स्टडीज को घर में ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास के बाद मैं आपको, यानी कि आज रात तक या कल तक इस वीडियो के बाद आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। आप उसे घर में परफॉर्म पूरा कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आंसर्स भेजिएगा। तो ये आपका आज की क्लास में आपका होमवर्क भी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल होते हैं? पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा सुपरवाइजरी लेवल। पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा सुपरवाइजरी लेवल। तो अब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी। बात आती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल मैनेजमेंट की पहले मैं बात करता हूं डेजिग्नेशंस। किसकी बात करता हूं बच्चे? डेजिग्नेशन। तो ठीक है जी, ध्यान से देखिए। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में डायरेक्टर है तो वो टॉप लेवल कहलाएगा। अगर कोई कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये उससे भी बड़ा होता है डायरेक्टर से, ये भी टॉप लेवल कहलाएगा। अगर कोई कंपनी में चेयरमैन है, चेयरमैन, तो भी टॉप लेवल में कहलाएगा। अगर कोई कंपनी में प्रेसिडेंट है, या कह लो वाइस प्रेसिडेंट है, या कह लो CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, या CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, डायरेक्टर, MD, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इवन जनरल मैनेजर। तो सर ये लोग जो हैं ये कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया। अगर मैं बात करूं CEO, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सारे के सारे लोग आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। मतलब दीज आर कॉल्ड डेजिग्नेशन। अगर आपको डायरेक्टर बना दें तो इट मीन्स आप टॉप लेवल पे आ गए। अगर आपको MD बना दें तो भी आप टॉप लेवल में माने जाओगे। अगर आप चेयरमैन बन गए तो भी आप टॉप लेवल में, प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो भी टॉप लेवल में, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो भी आप टॉप लेवल में। अगर आप जनरल मैनेजर बन जाते हो तो भी आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में आओगे। तो मतलब दीज आर द डेजिग्नेशन ऑफ टॉप लेवल। अब मेन बात है कि इन लोगों का कंपनी में रोल क्या है। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है कंपनी के अंदर, ये क्या क्या काम करती है। तो मेन हमारा जो मोटिव है वो है रोल को लेकर। इसको लेके बच्चे रोल, एक बार इसको फोकस कीजिएगा, मैं ये रैप करने वाला हूं। डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CFO, CMO, जनरल मैनेजर, CEO, ये पूरी लिस्ट है। इनको टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नाउ अब मैं आपके आगे बात करने वाला हूं इनका रोल क्या है। रोल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। कहते हैं बड़ा सख्त रोल है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। एक एक करके पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। कहते हैं कंपनी के अंदर अगर कभी कोई प्लान, अगर कभी कोई पॉलिसी, अगर कभी कोई गोल या फिर कोई स्ट्रेटजी बननी होती है तो वो टॉप लेवल वाले बनाते हैं। इसका मतलब अगर कोई गोल सेट करना है कि कंपनी ने इस साल क्या हासिल करना है और कैसे हासिल करना है, ये सारी चीजें टॉप लेवल सोचेगा। कौन सोचेगा? टॉप लेवल। पैसा किसका लगा हुआ है? टॉप लेवल वालों। तो सर फोकस भी कौन कर रहा
टेंशन भी कौन ले रहे हैं? टॉप लेवल वाले। इसका मतलब अगर कोई कंपनी गोल्स सेट करना चाहती है, गोल्स मतलब टारगेट, या उस टारगेट को पाने की स्ट्रेटजी बनाती है, तो वो टॉप लेवल वाले बनाते हैं। कौन बनाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इसका मतलब पहला फंक्शन क्या हुआ? अगर मैं बात करूं रोल या मैं बात करूं फंक्शंस की, एक ही बात होगी, दोनों का मतलब सेम है। रोल क्या है या इनके क्या फंक्शंस है? सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल बनाना हो, अगर क्या बनाना हो? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, या फिर किसी प्रकार की कोई स्ट्रेटजी तैयार करनी हो, तो वो टॉप लेवल करता है। वो कौन करता है? टॉप लेवल। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? दे फॉर्मुलेट ओवरऑल organizational they formulate overall organizational goals and strategies। इसका मतलब अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने टारगेट सेट करना है, क्या सेट करना है? टारगेट। गोल्स मीन्स टारगेट। अगर आपको टारगेट सेट करना है तो वो टारगेट कौन सेट करेगा? टॉप लेवल। अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है, क्या बनानी है? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब इस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, तो वो सारी चीजें टॉप लेवल करेगा। कौन करेगा बच्चे? टॉप लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पहला रोल क्या है? टारगेट सेट करना, और कैसे उस टारगेट को हासिल करना है उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना। क्या बनाना? स्ट्रेटजी। ये था पहला फंक्शन। नाउ टॉप लेवल वालों का काम यहीं पे खत्म नहीं होता। बाहर के जो लोग हैं उनके साथ जाकर डील करना, उनसे मेल जोल बढ़ाना, उनसे मिलना और उनसे प्रोजेक्ट लेना, उनसे कोई ना कोई ऑर्डर हासिल करना, ये सारा काम टॉप लेवल का होता है। मतलब अगर बाहर निकल के कांटेक्ट बनाने की बात आई, आउटसाइड वर्ल्ड, तो फिर टॉप लेवल वाले ही आगे काम करते हैं। इसका मतलब दे मेंटेन द कांटेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि बाहर अपनी कंपनी से बाहर निकलकर दूसरी कंपनीज के लोगों से मिलना और उनसे बातचीत करना, उनसे मेल जोड़ बढ़ाना, ताकि आपको ऑर्डर मिल सके, ताकि आपकी कंपनी की रेपुटेशन आप उनको बता सको, आप ऑर्डर हासिल कर सको। तो ये सारा काम टॉप लेवल का है। किसका है बच्चे? टॉप लेवल का। नाउ मेंटेन कॉन्टेक्ट विद एन आउटसाइड वर्ल्ड। कहता है अगर आपको बाहर निकलकर किसी से कांटेक्ट करना है तो वो भी टॉप लेवल वाले ही करेंगे। कौन करेंगे बच्चे? टॉप लेवल। सर टॉप लेवल वाले टारगेट सेट करते हैं, सारी स्ट्रेटजी कौन बनाते हैं? टॉप लेवल। बाहर निकलकर ऑर्डर कौन अचीव करता है, कौन हासिल करता है? टॉप लेवल। तो बाहर निकलकर आउटसाइड वर्ल्ड में लोगों के साथ डील कौन करता है? टॉप लेवल वाले। कौन करते हैं बच्चे? टॉप लेवल वाले। नाउ अब हम आगे अगर बात करें टॉप लेवल की, तो इसकी एक जिम्मेवारी और है। कहता है जितने भी डिपार्टमेंट एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट एक कंपनी में काम कर रहे हैं ना, जितने भी मतलब अब ये मान लो जितने भी डिपार्टमेंट्स, अब जैसे एक कंपनी को चलाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं आपस में मिलजुल के रहने चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं प्रोडक्शन वाला सेल्स के साथ दखल अंदाजी नहीं करेगा, सेल्स वाला प्रोडक्शन में दखल अंदाजी नहीं करेगा, फाइनेंस वाला दोनों में दखल अंदाजी नहीं करेगा, लेकिन ये डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट होने चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब मिलजुल के काम करते हुए नजर आने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूरी कंपनी के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर रहने चाहिए, आपस में मिलकर काम करते हुए नजर आने चाहिए। तो उसके लिए इसे कहते हैं वर्ड कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। मतलब एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलना। अब इतनी बड़ी एंटिटी आपस में सारे मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, ये सिर दर्द यानी कि ये जो टेंशन वाला काम है, ये सबसे ज्यादा टेंशन वाला काम ये किसका है? टॉप लेवल का।
मतलब आपस में सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉइज एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने चाहिए, यानी कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। प्रॉपर क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। तो जो तीसरा पॉइंट आता है, दे कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ all the departments, coordinate efforts की जगह मैं वर्ड लिख देता हूं activities, they coordinate the activities of different डिपार्टमेंट्स। मतलब आपस में सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चले। ये जिम्मेवारी भी किसकी होती है? टॉप लेवल की। तो टॉप लेवल की जो पहली जिम्मेवारी, जरा फोकस कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि गोल्स मेंटेन करना, टारगेट सेट करना। दूसरा, स्ट्रेटेजी तैयार करना। क्या तैयार करना? स्ट्रेटेजी। तीसरा, अगर मैं बात करता हूं, टारगेट सेट हो गई, स्ट्रेटेजी हो गई, नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्टैक्ट, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, यानी कि बाहर निकलकर अपनी कंपनी के बारे में एक्सप्लेनेशन देना, बाहर निकलकर दूसरों के साथ जाके डील करना, वो काम भी टॉप लेवल का होता है। कोऑर्डिनेट, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में एकजुट होकर काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें, प्यार मोहब्बत से काम करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बच्चे? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम भी किसका होता है? टॉप लेवल का। किसका बच्चे? टॉप लेवल का। नाउ टॉप लेवल की चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ, they are responsible for success and failure of the organization। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेस हासिल करती है तो भी बेटरमेंट किसको मिलेगा? टॉप लेवल को। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फेलियर ले लेती है तो इसका मतलब गालियां भी किसको पड़ेंगी? टॉप लेवल को। इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉप लेवल है वो बेचारा हर तरफ से फंसता है। सक्सेस होगी तो हार भी इसको पड़ेंगे, और अगर फेलियर हुआ तो जूते भी इसी को पड़ेंगे। इसका मतलब टॉप लेवल वाले जो हैं वो भाई साहब अपने काम को लेकर बड़े शिद्दत से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर सक्सेस हुई तो भी हमारा नाम बढ़ेगा, और अगर फेलियर हुआ तो भी नाम उन्हीं का खराब होगा कि इनको इतना भी आइडिया नहीं होता कि ऐसा करने से ये होगा। सो एंड सो लोग बाहर बातें बनाएंगे और कंपनी का नाम खराब होगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं टॉप लेवल वालों की, किसकी बच्चे? टॉप लेवल की। तो टॉप लेवल के आपने 4 फंक्शंस अभी तक पढ़े, 4 रोल पढ़े, एक लास्ट और मैं बताऊंगा। सबसे पहला, अगर आपको गोल्स या स्ट्रेटेजी बनानी है, वो कौन बनाएगा? टॉप लेवल। तो टॉप लेवल वाले जो हैं वो गोल्स बनाते हैं, और गोल्स कैसे हासिल होंगे? स्ट्रेटेजी बनाते हैं। टॉप लेवल वाले जो हैं वो बाहर आउटसाइड वर्ल्ड उनके साथ जाके डील करते हैं, उनके साथ जाके कॉन्टैक्ट रेस करते हैं, कॉन्टैक्ट बढ़ाते हैं। फिर सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिलजुल कर रहें, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। उनको क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट। वर्ड वो दोबारा बोलो, क्या था? कोऑर्डिनेट, यानी कि मिलजुल कर एकता, यूनिटी के साथ रहें। और फिर अगर सक्सेस होगा तो भी रिस्पॉन्सिबल टॉप लेवल, और अगर फेलियर हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल टॉप लेवल। तो टॉप लेवल वालों का बड़ा टेंशन वाला काम है, इसलिए कहा जाता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटी। दे आर responsible for all business activity. They are responsible for all business activities and their impact on society। मतलब ये 4 फंक्शंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट थे। एक बार दोबारा से,
अगर टॉप लेवल वालों का पहला काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सेट करना, गोल सेट करना, मतलब टारगेट, और इस टारगेट को कैसे हासिल करना है उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना। फिर टॉप लेवल वालों का दूसरा काम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट करना। फिर टॉप लेवल वालों का तीसरा काम सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना। और फिर टॉप लेवल वालों का चौथा काम कि सर ये दोषी पाए जाते हैं अगर फेलियर हो, और ये ही बढ़िया पाए जाते हैं अगर सक्सेस हो। इसका मतलब बिजनेस एक्टिविटी कोई भी हो, सोसाइटी पे जो भी असर पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट दो होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, टॉप लेवल वाले। इसका मतलब टॉप लेवल वालों का जो टास्क है वो कॉम्प्लेक्स टास्क है। क्या है बच्चे, कॉम्प्लेक्स, मतलब ये इतना आसान नहीं है। इनकी कुर्सी पर बैठना, इनकी पोजीशन पे बैठना, इट इज वेरी अ कॉम्प्लेक्स टास्क, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। तो टॉप लेवल वाले क्या क्या काम करते हैं, केस स्टडीज के लिए आपको पता होना चाहिए। मैंने सारी चीजें अंडरलाइन कर दी। गोल्स बनाते हैं, लाउडली वीडियो देखते देखते क्या बनाते हैं, गोल्स। उन गोल्स को पाने के लिए क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजी। क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजी। पहले बनता है गोल, देन बनती है स्ट्रेटेजी। उसके बाद बाहर निकलकर दूसरे लोगों के साथ डील करते हैं, कांटेक्ट रेस करते हैं। क्या रेस करते हैं, कांटेक्ट, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। वो काम किसका, टॉप लेवल का। सारे डिपार्टमेंट आपस में एकजुट होकर रहें, मतलब कोऑर्डिनेशन से रहें। किससे रहें, कोऑर्डिनेशन। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम किसका, टॉप लेवल का। सक्सेस और फेलियर के लिए कौन जिम्मेवार, टॉप लेवल। सोसाइटी पे जो भी इंपैक्ट पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसके लिए कौन जिम्मेवार, टॉप लेवल। तो टॉप लेवल वालों का टास्क कॉम्प्लेक्स माना जाता है, सिंपल नहीं होता। तो ये रहा टॉप लेवल वालों के फंक्शंस। एक बार दोबारा से देख लो, फोकस कर लो, मैं एक बार बोलता जाता हूं। गोल्स, और गोल्स को पाने की स्ट्रेटेजी, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट, आपस में सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस एक्टिविटी एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट, इसकी जिम्मेवारी भी किसकी है, टॉप लेवल की। किसकी बच्चे, टॉप लेवल की। तो ये थे रोल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि फंक्शंस। अब नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं मिडिल वालों का क्या काम है। बच्चे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, मैं एक एक करके आपको बयान करता हूँ। नेक्स्ट आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्या आता है जी, मिडिल लेवल। एक बार फोकस कीजिएगा सिर्फ इतने से पार्ट पे, सिर्फ इतने से पार्ट पे। कहता है मिडिल लेवल पे कौन आता है, मिडिल लेवल पे आते हैं ऑपरेशनल मैनेजर। ऑपरेशनल मैनेजर्स हो गए, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गए, फैक्ट्री मैनेजर्स हो गए, या सबसे सिंपल बोलूं तो ये डिपार्टमेंटल मैनेजर। ऑपरेशनल मैनेजर हो गए, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंटल मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर। डिपार्टमेंटल मतलब प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर मैनेजर, सब। अब सर जितने भी आप मैनेजरियल पोस्ट देखते हो, जितनी भी आप कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर मैनेजरियल पोस्ट देखते हो, वो सब मिडिल लेवल पे आती है। किस पे आती है, मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल कौन हो गए, ऑपरेशनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, दोबारा से ऑपरेशनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गए, डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गए जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इवन फैक्ट्री मैनेजर। तो जितने भी मैनेजरियल नेचर के लोग हैं वो सब आ जाते हैं मिडिल लेवल पे। किस पे बच्चे, मिडिल लेवल पे। नाउ मिडिल लेवल के क्या क्या फंक्शंस हैं, अगर हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। किसकी बच्चे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, कहते हैं जो मिडिल पे बैठा हुआ है उसका मेन मोटिव क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये इंटरमीडियरी है। ये कौन है, इंटरमीडियरी, मतलब ये बैठा है बीच में। आप ये जो है, ये आप इधर देखो, ये टॉप लेवल है, ये जो है वो सुपरवाइजरी लेवल है, ठीक है। ये टॉप लेवल, ये सुपरवाइजरी लेवल यानी कि लोअर लेवल, और इसके बीच में जो बैठा हुआ है वो मिडिल लेवल है। वो कौन है, मिडिल लेवल। इसका मतलब मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल से बातें सुनेगा और आगे लोअर तक पहुंचाएगा। कहां तक पहुंचाएगा, लोअर तक। तो दे एक्ट एज अ इंटरमीडियरी। इसका मतलब ये विचोलिया हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, टॉप लेवल से बात, जो टॉप लेवल चीज बनाएगा वो मिडिल को बताएगा,
मिडिल लेवल वाला किसको बताएगा? लोअर लेवल वाले को, यानी कि सुपरवाइजरी वाले को। तो इसका मतलब ये इंटरमीडियरी है। ये कौन है? इंटरमीडियरी। पहला फंक्शन देखो, सर्व एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। इसका मतलब सबसे ऊपर टॉप लेवल है, आप यहां देखिए सबसे ऊपर क्या है? टॉप लेवल। उसके सबसे नीचे देखो तो लोअर लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल। तो टॉप वाला और लोअर वाले के बीच में जो बैठा हुआ है इस पूरी कड़ी को जोड़ने के लिए, वो बैठा हुआ है मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल जो है वो एक ऐसा हथियार है जो क्या यूज होता है? टॉप लेवल वाला अपनी बातें मिडिल को बताएगा, ठीक इसी तरीके से जो लोअर लेवल वाले हैं वो अपनी शिकायतें किसको बताएंगे? मिडिल वाले को। मिडिल वाला टॉप तक पहुंचाएगा। इसका मतलब टॉप की बात लोअर तक मिडिल वाला पहुंचाता है, लोअर वाले की बात टॉप तक मिडिल वाला पहुंचाता है। तो मिडिल लेवल वाला कौन हुआ? लिंक हो गया। क्या हो गया बच्चे? लिंक। दे कॉल्ड इंटरमीडियरी, यानी कि विचोलिया, यानी कि जो बीच में बैठा हुआ है आपस में चेन को जोड़ने। अब हुआ क्या? टॉप लेवल वाले ने जो पॉलिसीज बनाई थी, जो प्लान बनाए थे, जो स्ट्रेटजी बनाई थी, वो सारी की सारी मिडिल वालों को बता दी। किसको बता दी? मिडिल वालों को। अब मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो काम को अंजाम दे, मतलब इंप्लीमेंट करे। वो क्या करें? इंप्लीमेंट। मतलब आपने अभी तो बोला कि मिडिल वाला इंटरमीडियरी है, मिडिल वाला बंदा जो है वो बीच में बैठा हुआ है, लिंक जोड़ के बैठा हुआ है। तो इसका मतलब टॉप लेवल वाला जो भी बात तैयार करेगा, जो भी प्लान बनाएगा, जो भी स्ट्रेटजी बनाएगा, जो भी प्लान, जो स्ट्रेटजी बनाएगा, वो किसको इन्फॉर्म कर देगा? वो पास कर देगा मिडिल वाले को। किसको बच्चे? मिडिल वाला। और मिडिल वाले की ड्यूटी है कि वो उसे इंप्लीमेंट करेगा। वो उसे क्या करेगा? इंप्लीमेंट। तो ये देखो जी दूसरा फंक्शन, इंप्लीमेंटिंग। इंप्लीमेंटिंग मतलब मिडिल वाला जो है वो लिंक जोड़ता है, वो बीच में आता है, दोनों के बीच में। और इसका मेन काम क्या होता है मिडिल वाले का? जो प्लान, जो स्ट्रेटजी टॉप लेवल ने बनाई उसको इंप्लीमेंट करना। उसको क्या करना? इंप्लीमेंट। सिर्फ इंप्लीमेंट करना नहीं, इवन कंट्रोल भी करना। कंट्रोल मतलब ये देख के चलना कि जैसा टॉप लेवल वालों ने बोला वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं बड़ी धीरे बोल रहा हूं, धीरे धीरे, स्पीड तेज नहीं कर रहा। टॉप लेवल वालों ने जो प्लान, जो स्ट्रेटजी बनाई वो उन्होंने मिडिल वालों को बता दी। मिडिल वाले का काम है उसे इंप्लीमेंट करना। उसे क्या करना? इंप्लीमेंट। और साथ में कंट्रोलिंग करना, ताकि हम वो काम प्लान के अकॉर्डिंग करें। किसके अकॉर्डिंग? प्लान के अकॉर्डिंग। तो मिडिल वाले कौन हुए? इंटरमीडियरी, जो टॉप और लोअर के बीच में आते हैं, जो आपस में दोनों को जोड़ते हैं। और मिडिल वालों की जिम्मेवारी है जो बातें टॉप मैनेजमेंट ने बोली थी उन्हें इंप्लीमेंट करना। उन्हें क्या करना? इंप्लीमेंट। अब इंप्लीमेंट तो तब होगा जब मिडिल लेवल वालों के पास ऑप्टिमम स्टाफ होगा। ऑप्टिमम क्या होगा? स्टाफ। उनके पास प्रॉपर टीम होनी चाहिए। टीम कम नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लो अगर आपको टास्क मिला है और वो टास्क 10 बंदों का, मतलब अगर वो टास्क कंप्लीट ही तब हो सकता है जब आपके पास 10 लोग हों। तो मिडिल लेवल वालों को ये देखना होगा कि क्या उनके डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय काम करने वाले हैं या नहीं। इसका मतलब ये देखना होगा कि उनके डिपार्टमेंट, अगर आपको प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया, नवदीप जी को बना दिया प्रोडक्शन मैनेजर, तो मेरी ड्यूटी बनती है ये देखने की कि क्या मेरी प्रोडक्शन टीम में 10 लोग हैं या नहीं, मेरे पास ऑप्टिमम स्टाफ है या नहीं, मेरे पास प्रॉपर टीम अवेलेबल है या नहीं। मैं किसी और को जाके रोऊंगा थोड़ी। मुझे खुद, अगर मेरे पास टीम की कमी है तो मुझे पहले टीम इकट्ठी करनी होगी, देन मेरे को इंप्लीमेंट करना होगा। इंप्लीमेंट करने के बाद ये चीज नहीं देखनी। इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी मिडिल की है, तो उसके पास प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। प्रॉपर क्या होना चाहिए? स्टाफ। तो सभी डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर होते हैं उनकी तीसरी जिम्मेवारी क्या होती है कि उनके डिपार्टमेंट में प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। ये चेक करना, ये क्या करना? चेक। इस बात का विश्वास देना कि क्या उनके पास प्रॉपर टीम अवेलेबल है या नहीं। तो स्टाफ को चेक करना, ये जिम्मेवारी भी किसकी है? मिडिल लेवल की। तो अभी तक आपने 3 फंक्शंस किए, अभी 2 और आएंगे।
ये इंटरमीडियरी हैं, ये टॉप और लोअर के बीच में बैठे हैं। जो बातें टॉप लेवल वालों ने प्लान और स्ट्रेटजी बनाकर दी, उन्हें इंप्लीमेंट और कंट्रोल करने की जिम्मेवारी किसकी है? मिडल वालों की। किनकी है बच्चे? मिडल वालों की। नाउ अगर हम बात करते हैं, यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, ये मिडल लेवल की। अगर मैं बात करता हूं मिडल वालों की, तो ये भी देखना होता है कि क्या उनके पास प्रॉपर टीम अवेलेबल है या नहीं, क्या उनके पास ऑप्टिमम स्टाफ है या नहीं। ये जिम्मेवारी भी उन्हीं की होती है। किनकी? मिडल लेवल वालों की। तो मिडल वालों का क्या क्या फंक्शन हो गया? इंटरमीडियरी, टॉप लेवल वालों ने जो बोला उसको इंप्लीमेंट करना, उसको प्रॉपर कंट्रोल करना, और दूसरा स्टाफ प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए, ये देखना ना। इसके बाद दो बातें हो रहे हैं, वो मैं आपको लिखता हूं। मिडल वालों ने ये भी देख लिया था कि उनके पास प्रॉपर टीम है, मतलब मिडल लेवल वाले जो हैं वो इंटरमीडियरी हैं। मिडल लेवल वालों ने अपनी टीम, अपना डिपार्टमेंट देखा और उसमें टीम भी चेक कर ली, प्रॉपर टीम थी। उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया। क्या शुरू किया? इंप्लीमेंट। उन्होंने टास्क को एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर लिया। अब टीम को ड्यूटीज देना, कौन क्या क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेवारी होगी, वो सारी चीजें मिडल लेवल वाले बताते हैं। कौन बताते हैं? मिडल लेवल वाले। इधर देखिए जरा, अगर मैं मिडल लेवल मैनेजर बन जाता हूं, मान लो मैं प्रोडक्शन मैनेजर बन गया और मेरा दोस्त सेल्स मैनेजर बन गया और मेरा एक और दोस्त जो है वो अकाउंट्स फाइनेंस मैनेजर बन गया, तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो अपनी प्रोडक्शन टीम को ड्यूटी देगा और उनके ऊपर जिम्मेवारी दे देगा। उनको क्या दे देगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको ड्यूटीज देगा। सेल्स वाला जो मेरा दोस्त था, जो सेल्स मैनेजर था, वो सेल्स टीम को क्या देगा? ड्यूटीज देगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। जो मेरा एक और दोस्त फाइनेंस मैनेजर था, वो अपनी टीम को क्या करेगा? ड्यूटीज देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। मतलब जितने भी मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर। लाउडली वीडियो देखते हैं, कौन होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर। कौन होते हैं? मिडिल लेवल, यानी कि जितने भी मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी टीम को ड्यूटीज देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। क्या देते हैं? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की भाई तुम्हारी ये जिम्मेवारी है और तुमने ये टास्क मुझे फटाफट जल्द से जल्द करके देना है। तो ड्यूटीज देने की जिम्मेवारी किसकी? मिडिल लेवल की। किसकी बच्चे? मिडिल लेवल की। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ड्यूटीज देने के बाद जो टीममेट्स होते हैं, कई बार उसमें से एक दो बंदे ऐसे होते हैं जो बड़े उदास बैठे होते हैं, बड़े चुपचाप डल होके ऐसे वो बैठे होते हैं। नाउ जनरली आपकी जिम्मेवारी है प्रोडक्शन मैनेजर की, सेल्स मैनेजर की, मैं कहूंगा डिपार्टमेंटल मैनेजर की जिम्मेवारी है कि वो उनसे पूछें कि वो कहां परेशान है, वो क्यों काम नहीं कर रहे, उनका माइंड क्यों नहीं सेट। वो पूछने की जिम्मेवारी किसकी है? मिडिल लेवल मैनेजर की। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो जाके पूछती है। एम्प्लॉय कहता है ऐसे ऐसे सो एंड सो, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, ये वो। तो कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट करना है। उन्हें क्या करना है? मोटिवेट। क्या करना है? वर्ड मोटिवेट। तो हर डिपार्टमेंटल मैनेजर, यानी कि जो भी मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, कौन होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर्स। वो उनकी जिम्मेवारी होती है कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करें, अपने टीम को क्या करें? मोटिवेट। वो मोटिवेट तभी होगा जब उनके साथ क्या होगा? कम्युनिकेट होगा। क्या होगा बच्चे? कम्युनिकेट, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। स्मूथ फंक्शनिंग मतलब जो टारगेट है वो आसानी से क्या हो सके? पूरे हो सके। तो बड़ा सिंपल सोबर सा टास्क है मिडिल लेवल का, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है टॉप लेवल वालों की जगह। टॉप लेवल वालों के ऊपर तो जिम्मेवारियां हैं, सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट के लिए टॉप लेवल वाले जिम्मेवार हैं। लेकिन मिडिल वाले क्या हैं? मिडिल वाले तो सिंपल काम कर रहे हैं, और लेकिन उनको भी अपने टास्क में परफेक्शन चाहिए। तो पहला काम, पहला फंक्शन फटाफट रिपीट करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि मिडिल लेवल वालों का पहला फंक्शन क्या होता है? मिडिल लेवल इंटरमीडियरी है। मिडिल लेवल कौन है? इंटरमीडियरी। कौन है? इंटरमीडियरी। ये टॉप और लोअर के बीच में आते हैं। मिडिल लेवल वाले, जो टॉप लेवल वाले हैं, वो अपनी प्लान और अपनी स्ट्रेटजी मिडिल वालों को देते हैं। मिडिल वाले उसे इंप्लीमेंट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। मिडिल लेवल वालों को देखना होता है कि उनके डिपार्टमेंट में प्रॉपर टीम है या नहीं। क्या देखना होता है? प्रॉपर टीम अवेलेबल है या नहीं। फिर उनको वो ड्यूटीज देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। क्या देते हैं? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कभी किसी टीम
टीम मेंबर से काम ना हो पा रहा हो तो वो उनको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। उन्हें क्या करते हैं? मोटिवेट, और उनको क्या करते हैं? उनके साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेट, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके और टारगेट टाइम से पहले क्या हो सके? अचीव हो सके। ये काम था मिडिल लेवल का। किसका बच्चे? मिडिल लेवल का। नाउ तीसरा जो लेवल आता है बच्चे, अभी तक आपने 2 लेवल किए, एक टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल। तीसरा लेवल है लोअर लेवल मैनेजमेंट, बल्कि मैं यहाँ लोअर लेवल नहीं कहूंगा, मैं बोलता हूं यहाँ पे सुपरवाइजरी सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे भी मैं चेंज करता हूं, सुपरवाइजरी लेवल। नाउ सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कहते हैं सुपरवाइजरी जो लेवल है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बेसिकली इसमें कौन कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन, इंस्पेक्टर्स। अब आप पहले तो ये पता लगा लो होते कौन है। सर, वर्कर्स के ऊपर जो नजर रखते हैं उन्हें सुपरवाइजर्स कहते हैं। वर्कर अपनी बात जिनके साथ डिस्कस करते हैं, जो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें फोरमैन कहते हैं। और जो वर्कर के काम को इंस्पेक्ट करते हैं कि काम सही किया या नहीं, उन्हें इंस्पेक्टर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर। तो वर्कर के ऊपर नजर रखना, ठीक है, ये सुपरवाइजर। वर्कर को इंस्ट्रक्शंस देना, ये फोरमैन। और वर्कर के काम को इंस्पेक्ट करना, वो इंस्पेक्टर। तो ये सारे सुपरवाइजरी लेवल पर आते हैं। इस पे आते हैं सुपरवाइजरी, बेसिकली थर्ड लेवल। नाउ इनका टास्क क्या होता है? इनसे नीचे वर्कर्स होते हैं। इनके नीचे कौन होते हैं? वर्कर्स। तो पॉइंट सबसे पहले आप यहां पे ध्यान दो, ये वाला पॉइंट, ये मैं टिक कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट, सर्व एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट। बात समझ आई? अब आप ये देखो, सबसे नीचे वर्कर है, सबसे नीचे कौन है? वर्कर। ये आ गया मिडिल लेवल, ये आ गया मिडिल लेवल, ये वर्कर है, ये मिडिल लेवल है। अब बीच में कौन आ रहे हैं? सुपरवाइजर। इसका मतलब टॉप और सुपरवाइजर के बीच में कौन था? मिडिल वाला। अब मिडिल और वर्कर्स के बीच में कौन है? मिडिल। अगर मैं बात करूं, ये मिडिल लेवल है और ये वर्कर्स हैं। ये कौन है? वर्कर्स। ये वर्कर्स हैं। इनके बीच में जो है ये सुपरवाइजर है। ये कौन है बच्चे? सुपरवाइजर। ये कौन है? फोरमैन, इंस्पेक्टर, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये पॉइंट ये ड्रॉ कर दिया मैंने यहां पे कि सर वर्कर्स और मिडिल लेवल के बीच में जो लोग हैं उन्हें सुपरवाइजर्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सुपरवाइजर। मतलब वर्कर की बातें, यानी कि उनकी शिकायतें, उनकी नीड, उनकी वांट, जो भी उनकी डिमांड होगी वो मिडिल तक कौन पहुंचाएगा? सुपरवाइजर। और मिडिल वाले जो भी डिसीजन लेंगे, मिडिल वाले जो भी डिसीजन लेंगे टॉप से पूछ के, किससे पूछ के? टॉप से, वो किस तक पहुंचाएंगे? सुपरवाइजर तक। इसका मतलब सुपरवाइजर यहाँ पे इंटरमीडियरी है, यानी कि यहाँ पे ये कौन है? इंटरमीडियरी। इसका मतलब यहाँ पे सुपरवाइजर जो है वो बिचौलिया हो गया। तो वर्कर की शिकायतें सुपरवाइजर तक, सुपरवाइजर आगे कहां तक पहुंचाएगा? मिडिल तक। जो डिसीजन होंगे मिडिल किस तक पहुंचाएगा? सुपरवाइजर तक। सुपरवाइजर किस तक पहुंचाएगा? वर्कर तक। तो मतलब ये आपस में चेन को जोड़ता है। ये आपस में चेन को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, आप आराम से देख लो, इस पॉइंट के साथ एरो भी है, ठीक है जी। अब सुपरवाइजर जो है वो वर्कर्स पे हमेशा नजर गड़ा के रखता है। वो हमेशा वर्कर्स के ऊपर नजर बना के रखता है कि वर्कर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट देखो, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कर। इसका मतलब सुपरवाइजर का जो काम है, फोरमैन, इंस्पेक्टर, ये अपनी नजरें गड़ाकर रखते हैं किसके ऊपर? वर्कर के ऊपर। वो ये देखते हैं, इनका काम ही यही है कि वर्कर के ऊपर हर समय नजर बनाए रखना, कैमरे की तरह। जैसे बिग बॉस में कैमरे लगे होते हैं, हर बार नजर बना के रखते हैं ना, वो वैसे ही सुपरवाइजर भी है। फैक्ट्री के अंदर कैमरे का काम सुपरवाइजर का है। इसका मतलब सुपरवाइजर हर समय राउंड पे रहेगा, वो देखेगा कि वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
तो वर्कर के एफर्ट्स के ऊपर, वर्कर के ऊपर नजर बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? सुपरवाइजर की। तो सुपरवाइजर कौन है? इंटरमीडियरी। कौन है? इंटरमीडियरी। कौन है? इंटरमीडियरी। वो वर्कर और मिडल के बीच में है, वर्कर्स और मिडल लेवल के बीच में। सुपरवाइजर वर्कर पे नजर रखेगा, सुपरवाइजर हमेशा वर्कर पे क्या रखेगा? नजर बनाए रखेगा। सुपरवाइजर हमेशा वर्कर पे क्या करेगा? नजर बना के रखेगा, देख के चलेगा। अच्छा, वर्कर जो है वो आके सुपरवाइजर को कहते हैं कि सर हम प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। सुपरवाइजर कहता है भाई क्यों? वर्कर कहते हैं सर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। क्या नहीं है? रिसोर्सेज। तो हम बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे बनाएं? तो ये जिम्मेवारी भी किनकी है? सुपरवाइजरी लेवल की। किसकी बच्चे? सुपरवाइजरी। मतलब रिसोर्सेज हर समय हर वक्त अवेलेबल होने चाहिए ताकि राइट क्वालिटी और बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बन सके। तो अगर क्वालिटी की बात होती है, किसकी बात होती है? क्वालिटी या रिसोर्सेज की, तो हमने इंस्पेक्टर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चे? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कौन है? सुपरवाइजरी लेवल का पार्ट है। तो जिम्मेवारी सुपरवाइजरी लेवल की हो गई, ये देखना कि रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए और आउटपुट बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब सुपर्ब क्वालिटी का। तो क्वालिटी मेंटेन करना और रिसोर्सेज मेंटेन करना, मतलब क्वालिटी मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेन करना और रिसोर्सेज मेंटेन करना, ये जिम्मेवारी किसकी है? सुपरवाइजरी की। किसकी बच्चे? सुपरवाइजरी की। तो सुपरवाइजरी लेवल के 3 फंक्शन सिंपल। पहला, ये बिचौलिया यानी कि इंटरमीडियरी है जो मिडल और वर्कर्स के बीच में आता है, ये रखा। फिर सुपरवाइजर का काम हर समय, सुपरवाइजरी वालों का काम हर समय वर्कर्स पे नजर रखना है, उनके एफर्ट्स को बार बार देखना है कि वर्कर एक्चुअल में क्या टास्क करते हैं और कैसे करते हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल करना और क्वालिटी मेंटेन करना, रिसोर्सेज मेंटेन करना और क्वालिटी मेंटेन करना, ये जिम्मेवारी भी किसकी है? सुपरवाइजरी लेवल वालों की। अच्छा, अगर किसी वर्कर से काम नहीं हो पा रहा, मान लो ये वर्कर जो है, इसमें से एक वर्कर जो है वो अनट्रेंड है। वो क्या है बच्चे? अनट्रेंड। आप यहाँ पे जरा फोकस कीजिए, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। अगर ये वर्कर अनट्रेंड है, क्या बच्चे? अनट्रेंड, तो इसको ट्रेनिंग देना। इसको क्या देना? ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। वो जिम्मेवारी भी किसकी है? सुपरवाइजर की। किसकी बच्चे? सुपरवाइजर, फोरमैन और इंस्पेक्टर की। तो इसका मतलब सुपरवाइजरी लेवल का काम ट्रेनिंग देना भी है। क्या देना है? ट्रेनिंग। इसके अलावा प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब लाइट, पंखे सब कुछ चालू होने चाहिए, मशीनें प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए। सर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पीने का पानी प्रॉपर होना चाहिए, आपस में सराउंडिंग जो काम करने की है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। यानी कि मैं कहूंगा गुड वर्किंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन? गुड वर्किंग कंडीशन। ये जिम्मेवारी भी सुपरवाइजरी की है। किसकी बच्चे? सुपरवाइजरी की। तो सुपरवाइजरी के जो काम है आपने देखा ही होगा, वो पूरा फैक्ट्री से रिलेटेड है, वर्कर्स के साथ मिलके। किसके साथ है? वर्कर के ऊपर। तो सुपरवाइजरी के फंक्शंस एक बार दोबारा से करते हैं क्योंकि मोस्ट सिंपल थे। सुपरवाइजरी कौन है? सुपरवाइजर कौन है? सर ये इंटरमीडियरी हैं जो मिडल और वर्कर्स के बीच में आते हैं। सर वर्कर्स के ऊपर नजर रखने की जिम्मेवारी किसकी? सुपरवाइजरी की। किसकी बच्चे? सुपरवाइजरी लेवल की। इसका मतलब वर्कर के ऊपर नजर रखने की जिम्मेवारी सुपरवाइजर्स की। सर रिसोर्सेज मेंटेन करना और क्वालिटी मेंटेन करना, ये जिम्मेवारी भी सुपरवाइजर्स की। किसकी बच्चे? सुपरवाइजर्स की। सर वर्कर्स को ट्रेनिंग देना और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होना, ये जिम्मेवारी भी सुपरवाइजरी वालों की। इसका मतलब सुपरवाइजरी वालों के जो काम है वो बड़े सिंपल सोबर से होते हैं। नाउ फिर इससे पहले हमने पढ़ा था मिडिल लेवल। क्या पढ़ा था बच्चे? मिडिल। तो ये सुपरवाइजरी का एक बार फोकस कर लो पूरा काम। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा, यानी कि लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करी थी। तो हमने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। एक था ऑर्गेनाइजेशनल था, दूसरा सोशल था और तीसरा पर्सनल था।
पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, देन सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सोसाइटी के ऊपर चलेंगे, देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव, देन किस पे चलेंगे, पर्सनल। आज हमने स्टार्ट किया लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। 3 लेवल आज हमने पढ़े, टॉप, मिडल एंड सुपरवाइजरी। पहला टॉप, दूसरा मिडल, तीसरा सुपरवाइजरी। पहला टॉप, टॉप, मिडल, सुपरवाइजरी, टॉप, मिडल, सुपरवाइजरी, टॉप, मिडल, सुपरवाइजरी। ना टॉप लेवल वाले के अंदर कौन आते थे, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स वगैरह आते थे। ना ये एक छोटी सी आपको एक लिस्ट बताई थी। ना इनका काम क्या था, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता था इनका। सबसे पहला काम, जो भी गोल्स और जो भी स्ट्रेटजी बनाते थे वो टॉप लेवल वाले बनाते थे। टॉप लेवल वाले आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जाके डील भी करते थे, कॉन्टैक्ट भी करते थे। सर टॉप लेवल वाले जो थे वो बेसिकली मैं कहूं डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट भी करते थे। इसका मतलब कोई डिपार्टमेंट आपस में नाराज ना हो, सारे मिलजुल कर चले, उन्हें कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेवारी होती थी। सक्सेस हो या फेलियर हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता था, टॉप लेवल वाले। सर जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती थी उसका सोसाइटी पे जो भी इंपैक्ट पड़ता था, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसके भी जिम्मेवार कौन होते थे, टॉप लेवल वाले। तो टॉप लेवल वालों को टेंशन वाला काम दिया जाता था, यानी कि उनका काम कॉम्प्लेक्स नेचर का होता था। अब उसके बाद बात आती है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल पे आते हैं ऑपरेशनल मैनेजर हो गए, प्लांट सुपरिटेंडेंट, लाउडली बोलो, ऑपरेशनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंटल मैनेजर जैसे कि सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर। कहता है मिडिल लेवल वालों का फंक्शन क्या होता है, कहता है मिडिल लेवल वालों के फंक्शन थोड़े से सिंपल थे। पहला काम, मिडिल लेवल वाले इंटरमीडियरी हैं। मिडिल वाले जो हैं वो एक चेन आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं या आपस में लिंक बनाते हैं। किसके बीच में, टॉप लेवल और सुपरवाइजरी के बीच। मतलब टॉप लेवल और सुपरवाइजरी के बीच में जो आपस में लिंक को जोड़ता है वो कौन होता है, वो मिडिल लेवल होता है। वो कौन होता है बच्चे, मिडिल लेवल। कहते हैं टॉप लेवल वाले जो प्लान जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल कौन करते हैं, मिडिल लेवल वाले। कौन करते हैं, मिडिल लेवल। उसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। सर ये देखना कि डिपार्टमेंट में प्रॉपर स्टाफ अवेलेबल है या नहीं, हमारे पास प्रॉपर टीम अवेलेबल है या नहीं, ये जिम्मेवारी मिडिल लेवल की। अगर हमारे पास टीम अवेलेबल है तो अपनी टीम को ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, उनको ड्यूटीज देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये जिम्मेवारी भी किसकी है, मिडिल वालों की। नाउ मिडिल लेवल वाले जो हैं उनको अपनी टीम को, अपने जो टीममेट्स हैं उनको मोटिवेट भी करते हैं, ये जिम्मेवारी भी है, और उनके साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। क्या करते हैं, कम्युनिकेट। तो मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ये जिम्मेवारी भी किसकी है, मिडिल लेवल की। फिर बात आती है सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी में 3 लोग थे, सुपरवाइजर, फोरमैन, इंस्पेक्टर। इनका रोल क्या था, इनका रोल बड़ा ही बेसिक था। ये सबसे पहली बात, ये लिंक हैं, ये मिडिल और वर्कर्स के बीच में आते हैं, यानी कि ये आपस में एक कड़ी को जोड़ते हैं जो मिडिल और वर्कर्स के बीच में है। सर जो भी वर्कर के ऊपर नजर रखनी होती है वो सुपरवाइजरी लेवल का काम होता है। सर सुपरवाइजरी का काम क्या होता है कि सर रिसोर्सेज मेंटेन करना और क्वालिटी मेंटेन करना, ये जिम्मेवारी भी सुपरवाइजरी लेवल की है। सर वर्कर को ट्रेनिंग देना और गुड वर्किंग कंडीशन लेकर आना कंपनी के अंदर, सर ये जिम्मेवारी भी किसकी है, सुपरवाइजरी लेवल की। तो बेटा ये आज आपने क्लास में पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बार बार इस चीज को धीरे धीरे क्यों बार बार बोला, मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि ये जो टास्क है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे सीबीएसई बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी से भर के आता है। तो ये क्वेश्चंस को आज आप इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, 2 बार देखिएगा, और आज मैं आपको होमवर्क दूंगा जो कि केस स्टडीज के ऊपर होगा, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो सर वो आपने करना होगा। तो वो उसके लिए आपको पहले दोनों वीडियोस जो है पिछली क्लास की सारी देखनी होगी और इस क्लास वाली वीडियो को ध्यान से देखना होगा। देन आप केस स्टडीज को कीजिएगा और मुझे आप व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई यानी कि आंसर करके भेजिएगा। तो प्लीज ये काम जरूर कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक और भी मजेदार होगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उठाएंगे, बोर्ड के हिसाब से काम लेके चल रहे हैं। तो तैयारी करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।